शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा सोलफुल विजडम चैनल से आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ और मेरा आज का विषय है करनी का हिसाब। क्या है करनी और क्या है उसका हिसाब। हम जो डेली रूटीन में कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, एक एक कर्म का हिसाब है। अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है, और अगर बुरे कर्म करते हैं, बुरा रिजल्ट आता है। तो चलिए सुनते हैं। एक कोरोना पेशेंट एक अस्पताल में आया। मरीज की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत सीरियस था। एक मरीज डिस्चार्ज हुआ, उसके स्थान पर उसको एडमिट किया गया क्योंकि कोरोना के समय सीट ही नहीं मिलती थी, बेड ही खाली नहीं होते थे। एक कोरोना पेशेंट गया तो उस कोरोना पेशेंट की जगह उस पेशेंट को लिया गया। अस्पताल के जो मालिक थे, हॉस्पिटल के मालिक थे डॉक्टर शर्मा, उन्होंने तत्काल ही कई लोगों को बुलाया और आईसीयू में उस केस की जांच की। ऑक्सीजन लगाई गई। जब डॉक्टर साहब बाहर आए, अपने स्टाफ को क्या कहा सुनिए, कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कमी या तकलीफ ना हो और उससे एडवांस भी ना लें, क्योंकि बहुत पैसे लिए जाते थे। मरीज तकरीबन 15 दिन तक अस्पताल में रहा और बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि उसकी ऑक्सीजन परफेक्ट रही। रिपोर्ट जब नेगेटिव आ गई, उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज को तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बिल आया। ऐसे ही बिल आते थे। अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर, अस्पताल जो मालिक थे उनके पास में उस मरीज को लाया गया। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुलाकर कहा कि इस व्यक्ति से एक पैसा भी ना लिया जाए। आप सोचिए, कोरोना में तो पैसे कमाने का समय था और डॉक्टर ने कहा कि इस व्यक्ति से एक भी पैसा नहीं लेना है। ऐसा करो, उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आ जाओ। तो उसे चैम्बर में लाया गया। उसे उनके चैम्बर में व्हील चेयर पर बैठाकर उनके चैम्बर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई क्या आप मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, मतलब राउंड अबाउट 2 साल पहले आप 6-7 बजे के आसपास ग्रेटर नोएडा के एक गहरे जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित वृंदावन से बाके बिहारी जी का दर्शन करके लौट रहा था कि अचानक मेरी कार खराब हो गई। अचानक कार से ही धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर मैंने चालू करने की कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हुई। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घेरने लगा था। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें दिखने लगी थी और सब ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं से कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर में कृपा कर दी बाके बिहारी ने और यूं कहो कि चमत्कार हो गया। बाइक के ऊपर तुम आते दिखाई दिए। हम सब ने दया की नज़र से हाथ उठाया और तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू हो गई। हम सब के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। हम सभी को ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में हम में से किसी के पास भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। या क्या कारण था, किसी का नंबर ही नहीं लग रहा था। और हमें बताया गया कि यहाँ जेवर के पास जो है कोई गैराज चलाते हैं। मैंने आपका आभार प्रकट करते हुए कहा कि कुछ रुपए पकड़ाते हुए कि ऐसे मुश्किल समय में आपने मेरी मदद की, आप जो कहे हम देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने कहा, तुमने कहा
कि तुमने ऐसे कठिन समय में मेरी मदद की। मैंने बोला उनको कि तुमने ऐसे कठिन समय में मेरी मदद की, इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह अमूल्य है, परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको कितने पैसे दूँ। उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे, वे शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने उस समय कहा कि मेरा नियम और सिद्धांत है कि मैं मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। है ना हैरानी की बात। लोग तो मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, मेरी इसी मजबूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा कि एक सामान्य व्यक्ति इस प्रकार के विचार रख सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैंने भी जीवन में संकल्प लिया और कई साल हो गए मुझे कभी कोई कमी नहीं आई, बल्कि मैं पहले से अधिक कमा रहा हूँ। यह अस्पताल मेरा है और तुम यहाँ मेरे मेहमान हो, और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका दिया। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा, और वो हिसाब आज उसने चुका दिया, जिंदगी दे दी। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा, और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर चुकाएगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ, और कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए चैम्बर में रखी भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब चुका दिया। देखिए, कोरोना में पैसे की तो छोड़िए, जान की ही कीमत थी, जान ही नहीं बचती थी। सदैव याद रखें कि आपके द्वारा किए हर कर्म आपके पास लौट कर आता है, और वो जो ब्याज समेत जितना हो सकता है उतना आपको वापस मिलता है। लोगों की मदद करें, आपका हिसाब ब्याज समेत वापस आएगा।